जियोग्राफी के लेक्चर नंबर 4 में हम ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स को जानेंगे, यानी कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले आपको एक बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हमारी जो अर्थ है, यानी कि हमारी जो ज़मीन है, ये सूरज के गिर्द घूमती है, और हमारा जो मून है, यानी कि हमारा जो चांद है, ये अर्थ के गिर्द घूमता है, ज़मीन के गिर्द घूमता है। और तीसरी बात जनाब, आपको ये भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हमारा जो मून है, यानी हमारा जो चांद है, इसकी अपनी लाइट नहीं होती, बल्कि ये सूरज की लाइट की वजह से ही चमकता है और मून की लाइट हम तक पहुंचती है। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इक्लिप्स का मतलब क्या होता है। इक्लिप्स का जो लफ्ज़ है, ये ग्रीक के वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है फेल टू अपीयर, यानी कि जब सूरज, चांद या अर्थ एक ही लाइन में, यानी स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, या सूरज, ज़मीन और मून एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो इन दो कंडीशन को हम इक्लिप्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोलर इक्लिप्स कब होता है। जब आपका चांद जो है सूरज के और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है, तो इसे हम सोलर इक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण कहते हैं। वो कैसे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो चांद है, हमारा जो मून है, ये हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है, और हमारी जो ज़मीन है, ये चांद के गिर्द घूमती है, सूरज के गिर्द घूमती है। हमारी जो ज़मीन है, ये सूरज के गिर्द घूमती है। जब चांद चक्कर लगाते लगाते ज़मीन का बिल्कुल ही दरमियान में आ जाता है, सूरज के और ज़मीन के, तब सोलर इक्लिप्स हो जाता है। तब हमें सूरज की लाइट जो है ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। और कुछ ये अहम चीज़ें हैं, आप देख लें कि जब, यानी कि सूरज की जो लाइट है जब हम तक पहुंच रही होती है, यहाँ पे आके जब ये डिस्पर्स हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जो फैल जाती है, और ये फैली हुई लाइट को हम कहते हैं पेनम्ब्रा के नाम से जानते हैं। और ये जो बिल्कुल ही जहाँ पे लाइट लाइक सूरज की नहीं पहुँच पाती, ये जो ब्लैक जगह होती है, इसे हम अम्ब्रा के नाम से जानते हैं। ये मैंने देखें बिल्कुल ही रेड जो कर ली है जगह, इसको हम अम्ब्रा के नाम से जानते हैं। ये जो वाइट जगह होती है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है सूरज की थोड़ी थोड़ी जा रही होती है, इसे हम पेनम्ब्रा कहते हैं। और ये बात भी आपको ध्यान नशीन कर लेनी चाहिए, जो बिल्कुल ही ज़मीन के ऊपर डार्क एरिया हो जाता है, यानी कि डार्कनेस छा जाती है सूरज ग्रहण की वजह से, उस जगह को हम टोटल इक्लिप्स वाला एरिया कहते हैं। और जहाँ पे थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, उसे हम कहते हैं पार्शियल इक्लिप्स के नाम से। तो आई होप कि ये सोलर इक्लिप्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम कुछ ब्रीफली चीज़ें देख लेते हैं। सोलर इक्लिप्स जो होती है, ये हमेशा 5 से 7 मिनट रहती है, और ये होती तब है जब न्यू मून जो है निकल रहा होता है, यानी कि नया चाँद निकल रहा होता है। न्यू मून क्या होता है जनाब? आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा जो मून है, ये 8 फेजेस से निकलता है, ठीक है। और ये 27 दिन जो है चक्कर लगाता है ज़मीन के, तब ये जो है पूरा एक लाइक मून बनता है, ठीक है। तो चक्कर लगाता लगाता जब मून जो है यहाँ पे आता है बिल्कुल ही दरमियान में, यानी कि सूरज के और ज़मीन के, तब सोलर इक्लिप्स हो जाती है। तब जो है बिल्कुल ही थोड़ी सी लाइट जो है हमें नज़र आ रही होती है मून की, क्योंकि ये मून जो है दरमियान में आ रहा होता है ज़मीन के और चाँद के, इसीलिए हमें मून की लाइट जो है कम नज़र आ रही है, तो इसे हम न्यू मून के नाम से जानते हैं। जब थोड़ी सी लाइट हमें नज़र आ रही थी मून की, इसे हम वैक्सिन क्रिसेंट के नाम से जानते हैं। और जब कुछ आधी सी जो लाइट मून की नज़र आ रही होती है, तो इसे हम फर्स्ट क्वार्टर जानते हैं। तो मतलब ये पूरी एक 8 नेम है इसके मून के। जब ये 8 जो है ना फेजेस में बदलता है, तब हमें जो है पूरा एक मून नज़र आता है। तो तीसरा ये कि हमें सोलर इक्लिप्स जो है नेकेड आई से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट छुआएँ सूरज छोड़ रहा होता है, तो इसी वजह से जो है हमें कैंसर वगैरह भी हो सकता है, और हमारी जो आँखें हैं बिल्कुल ही डैमेज हो सकती हैं। तो हर 18 महीने बाद तकरीबन ये सोलर इक्लिप्स होता है। वो जो पोजीशन है सोलर इक्लिप्स के लिए, ये पोजीशन जो है, यानी कि सूरज होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद आपका ये मून होना चाहिए, और उसके बाद आपकी ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मून जो है चक्कर लगाते लगाते जब आपके ये दरमियान में आ गया है सूरज के और ज़मीन के, तो इसीलिए ये सोलर इक्लिप्स हो गया है, ठीक है जी। आई होप कि ये सोलर इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं लूनर इक्लिप्स के कॉन्सेप्ट को।
ल्यूनर इक्लिप्स तब होता है जब ज़मीन हमारी दरमियान में आ जाती है सूरज के और मून के, तो तब ल्यूनर इक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण हो जाता है। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो मून है ये अर्थ के गिर्द चक्कर लगाता है, हमारी अर्थ जो है ये सूरज के अराउंड चक्कर लगाती है, ठीक है। तो मून जो है चक्कर लगाते लगाते जब अर्थ की बिल्कुल ही बैक साइड पे चला जाता है और अर्थ जो है हमारी मून की फ्रंट साइड पे आ जाती है, तो तब ये मून ल्यूनर इक्लिप्स हो जाता है। और जो सूरज की जो रोशनी है ये मून तक नहीं पहुंच पाती, तो इसीलिए ये ल्यूनर इक्लिप्स हो जाता है, हमें चांद की रोशनी नहीं नज़र आती। तो यहाँ पे बिल्कुल ही जो डार्क एरिया जो हो जाता है इसे हम अंबरा कहते हैं, और जो बिल्कुल ही थोड़ी सी जहाँ पे मतलब चांद की लाइट होती है तो उसे हम पिनम्बरा के नाम से जानते हैं। आई होप कि ल्यूनर इक्लिप्स क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो ल्यूनर इक्लिप्स है साल में हमेशा 2 दफ़ा होता है, और इसकी जो पोजीशन है यानी कि सबसे पहले सूरज होना चाहिए, फिर जो है हमारी जनाब वाला ज़मीन होनी चाहिए, उसके बाद जनाब हमारी जो है मून होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मून चक्कर लगाते लगाते कहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे पहुँच गया है, तो हमारी जो अर्थ है वो दरमियान में आ गई है, तो इसलिए ल्यूनर इक्लिप्स हो गया है। तो ल्यूनर इक्लिप्स जो है तकरीबन 1 घंटे के लिए रहता है और ये काफ़ी जगहों से देखा जा सकता है। सो नेक्स्ट मैंने आपके लिए ये तैयार की है स्लाइड, एक एनिमेशन बड़ी एक जगह से डाउनलोड की है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। अब ये देखें, ये सूरज ग्रहण हो रही है, यानी कि ये जो चांद है हमारा ये दरमियान में आ गया था सूरज के। यहाँ पे देखें ये हो रही है चांद ग्रहण, यानी कि जो हमारी ज़मीन है, ये देखिए ये हमारा चांद है और ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। और ये जो ज़मीन है हमारी बिल्कुल ही दरमियान में आ गई है सूरज के और चांद के, इसीलिए ये ल्यूनर इक्लिप्स हो गया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप चैनल पे नए थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।